नमस्कार, वंदे मातरम। मैं बलदेव राजपूत, दुर्ग छत्तीसगढ़ से। आज हम लोग बात करेंगे कि बीएससी सेकेंड ईयर और फाइनल ईयर में जो रेगुलर स्टूडेंट होते हैं या जो प्राइवेट स्टूडेंट होते हैं उनमें बेसिकली डिफरेंस क्या है। मैं यहाँ पर जो भी इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करूँगा वो हेमचंद यादव विश्वविद्यालय दुर्ग और पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय रायपुर के ऊपर में होगा। मैं यहाँ पर फर्स्ट ईयर का नाम सिर्फ इसलिए नहीं ले रहा हूँ क्योंकि नया एजुकेशन पॉलिसी जब आएगा तो उस कंडीशन पे जो बीएससी फर्स्ट ईयर या बीए फर्स्ट ईयर है या बीकॉम फर्स्ट ईयर है, इनको सेमेस्टर करने के बारे में अभी विचार किया जा रहा है। ऑटोनॉमस कॉलेजेस में छत्तीसगढ़ में 8 ऑटोनॉमस कॉलेज हैं जिनमें सेमेस्टर सिस्टम लागू कर दिया गया है। बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ है कि अभी ये वाला जो सेशन है, मतलब 2023-24 का जो सेशन है, उसमें न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत बीएससी, बीए और बीकॉम के फर्स्ट ईयर को सेमेस्टर कर दिया जाए। जैसे ही कोई नया अपडेट मिलता है मैं वीडियो बनाकर आप सभी को इस बारे में सूचित कर दूंगा। अभी हम देखेंगे कि बेसिकली बीएससी, बीए या बीकॉम में प्राइवेट स्टूडेंट और रेगुलर स्टूडेंट में डिफरेंस क्या होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। बैचलर ऑफ साइंस मतलब बीएससी, बैचलर ऑफ आर्ट्स मतलब बीए और बैचलर ऑफ कॉमर्स मतलब बीकॉम में मैं अभी जो भी इंफॉर्मेशन दे रहा हूं वो सेकेंड ईयर और फाइनल ईयर के स्टूडेंट के बारे में है। यहां पर देखेंगे कोई भी रेगुलर स्टूडेंट हो उसके साथ जो जो चीज़ें होती हैं उनको मैं बता देता हूं। चाहे वो फर्स्ट ईयर का भी स्टूडेंट होगा, वो रेगुलर स्टूडेंट को ये सारी चीज़ें करनी होंगी। देखिएगा, रेगुलर स्टूडेंट को सबसे पहले एनरोल्ड होना होता है यूनिवर्सिटी में, मतलब आपको एक एनरोलमेंट नंबर जनरेट कर होता है। ये एनरोलमेंट नंबर जनरेट कैसे होता है? नॉर्मली जुलाई अगस्त में सारे कॉलेजेस जो रेगुलर स्टूडेंट हैं उनके लिए एनरोलमेंट फॉर्म निकालते हैं। ये ऑनलाइन और ऑफलाइन अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में हो सकता है। आपको सबसे पहला काम फर्स्ट ईयर में एडमिशन लेने के बाद यही करना होता है कि आपको यूनिवर्सिटी में एनरोल्ड होना होगा, मतलब आपको एनरोलमेंट नंबर या पंजीयन क्रमांक की जरूरत पड़ती है। यह ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड पे अवेलेबल होता है। तो एक रेगुलर स्टूडेंट सबसे पहला काम कॉलेज में जाने के बाद क्या करता है? एनरोलमेंट नंबर जनरेट करवाता है। ये इस बात की पुष्टि करता है कि आप किसी यूनिवर्सिटी में रेगुलर स्टूडेंट हैं। दूसरा काम जो ये एनरोलमेंट फॉर्म का काम है वो अगस्त सितंबर में होता है। ये ऑनलाइन या ऑफलाइन अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में हो सकता है। इसके बाद इंटरनल एग्जाम देने होते हैं। इंटरनल एग्जाम में आप जितना भी स्कोर करेंगे उसका 10% आपके एनुअल एग्जाम में जुड़ता है। तो तीसरा जो काम है वो आपको करना पड़ता है, आपको इंटरनल एग्जाम देने पड़ते हैं। आपको लैब प्रॉपर जाना होता है और प्रैक्टिकल कॉपी बनानी होती है। लैब प्रॉपर जाने का मतलब है अगर आप बीएससी वाले हैं तो आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री में या बॉटनी, जूलॉजी, केमिस्ट्री में आपको क्या करना पड़ेगा? लैब जाना पड़ेगा और वहां जाके प्रैक्टिकल करना पड़ेगा। प्रैक्टिकल करने के बाद आपको एक प्रैक्टिकल कॉपी प्रॉपर तरीके से बनानी होती है। उसके बाद देखिएगा असाइनमेंट मिलता है। इन असाइनमेंट्स को आपको पूरा करना होता है। यह असाइनमेंट जो है कॉलेज का जो सिलेबस है उसी में से कुछ टॉपिक्स को आपको निकाल के दिया जाता है, इनको भी आपको कंप्लीट करना होता है। तो पहले आप क्या गए? लैब में प्रैक्टिकल कॉपी में भी आपको बनाना पड़ेगा, असाइनमेंट भी आपको बनाना पड़ेगा। एग्जाम फॉर्म ऑनलाइन और ऑफलाइन मोड पे दुर्ग यूनिवर्सिटी में या पीटीआरएसयू में अक्टूबर और दिसंबर में इनका चालू होता है, मतलब अक्टूबर से स्टार्ट हो जाता है जो दिसंबर तक चलता है। उसके बाद जो प्रैक्टिकल एग्जाम है वो जनवरी फरवरी के महीने में लिया जाता है और जो फाइनल एग्जाम है हमारे यहाँ वह मार्च और अप्रैल में लिया जाता है। जो आप फाइनल एग्जाम में जो पेपर देंगे उसका 90%, इंटरनल का 10% मिला के एक रेगुलर स्टूडेंट का डीयू और पीटीआरएसयू में 100% कवर अप किया जाता है। मतलब आपको इंटरनल भी देना जरूरी है और फाइनल एग्जाम भी देना जरूरी होता है। अब आते हैं प्राइवेट स्टूडेंट्स की तरफ। तो जो बच्चे रेगुलर क्लास अटेंड नहीं करना चाहते या जो बच्चे अब किसी निजी कारणों से कॉलेज नहीं जा सकते, वो प्राइवेट बीएससी, बीए या बीकॉम का एग्जाम देते हैं। इनको एनरोलमेंट फॉर्म भरने की जरूरत नहीं होती। जिनका एनरोलमेंट जनरेट नहीं होता वो प्राइवेट स्टूडेंट में ही काउंट होते हैं। तो इनका कोई भी एनरोलमेंट नंबर रिक्वायर्ड नहीं होता, इनको एनरोलमेंट फॉर्म भरना नहीं होता। दूसरा, इंटरनल एग्जाम की रिक्वायरमेंट नहीं होती। कोई भी प्राइवेट स्टूडेंट रेगुलर जो स्टूडेंट है जैसे इंटरनल एग्जाम देते हैं उस प्रकार से इंटरनल एग्जाम प्राइवेट वालों को नहीं देना होता। नवंबर दिसंबर टाइम पे जो एग्जाम फॉर्म आता है वो एक प्राइवेट स्टूडेंट को भरना होता है। एग्जाम फॉर्म भरने के बाद
जिनका भी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, जैसे बीएससी में फिजिक्स केमिस्ट्री या बॉटनी जूलॉजी और आपका केमिस्ट्री, इसी प्रकार से बीए में जूलॉजी का सब्जेक्ट होता है। बीकॉम में मुझे आइडिया नहीं है कि किसी सब्जेक्ट में प्रैक्टिकल होता है या नहीं, लेकिन जिन सब्जेक्ट्स में भी प्रैक्टिकल होता है उनके लिए एक सप्ताह का, एक वीक का एक अलग अलग लैब का फीस होता है। जैसे प्रैक्टिकल सब्जेक्ट फीस भी बोलते हैं। जैसे अगर फिजिक्स और केमिस्ट्री का 2 सब्जेक्ट है तो उनकी प्रैक्टिकल फीस अलग होगी, अगर 3 सब्जेक्ट हैं आपके प्रैक्टिकल के तो उनकी फीस अलग होगी। और एक हफ्ता आपको रेगुलर स्टूडेंट्स के साथ या प्राइवेट स्टूडेंट्स का एक ग्रुप बनाकर प्रैक्टिकल के बारे में जानकारी दी जाती है। जब आपको प्रैक्टिकल के विषय में जब एक हफ्ते तक जानकारी दी जाएगी तो उसी समय टीचर्स के द्वारा आपको एक्स स्टूडेंट्स के या पिछली क्लासों में जो बच्चे रेगुलर पढ़े थे उनकी कॉपियां दी जाती है, जिनसे आप अपना प्रैक्टिकल कॉपी बनाते हैं। तो एक प्राइवेट स्टूडेंट एक हफ्ते का प्रैक्टिकल करता है और जो कॉलेज के द्वारा उसको प्रैक्टिकल कॉपी मिलती है उसी को अपनी राइटिंग में छापकर वह एक प्रैक्टिकल कॉपी बनाता है। इसके बाद जनवरी फरवरी में प्राइवेट स्टूडेंट्स का जो है प्रैक्टिकल एग्जाम होता है और मार्च अप्रैल में जब आपके रेगुलर वालों का जब पेपर चल रहा होगा उसी समय मार्च अप्रैल टाइम पे फाइनल एग्जाम होता है। इनका 100% ही जुड़ता है। जिस प्रकार एक रेगुलर स्टूडेंट का 10% इंटरनल और 90% फाइनल एग्जाम का मार्क्स जोड़ता है, ऐसा प्राइवेट में नहीं होता। प्राइवेट वाले बच्चों का जो एग्जाम होता है वो फुल एंड फाइनल होता है। किसमें? फाइनल एग्जाम में। जो इसमें 10% और 90% वाला कोई भी लफड़ा नहीं है। यहां पर डायरेक्ट जो है वो 100% इनके एग्जाम के जो नंबर हैं वो उसी के हिसाब से दिए जाते हैं, फाइनल एग्जाम के हिसाब से। अब कई बच्चों को ये डाउट रहता है कि सर अगर हम प्राइवेट कर रहे हैं तो हमारा रिजल्ट रेगुलर वाले की तुलना में कहीं कम तो नहीं आका जाएगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपका परसेंटेज 60% से ऊपर है तो लगभग आप कोई भी ऐसा बच्चा जो 55% से अगर रेगुलर में पास है और एक बच्चा अगर प्राइवेट में 60% से पास है तो जो उनको रिक्रूट कर रहे होंगे, चाहे आप किसी भी जॉब में भरें या प्राइवेट सेक्टर में भरें, उसको आपके रेगुलर या प्राइवेट होने से कोई मतलब नहीं है। उसको आपके परसेंट से मतलब है कि ग्रेजुएशन में आपका परसेंट कितना है। हाँ, अगर एक ऐसी स्थिति आती है जब 2 बच्चे हैं, दोनों का परसेंटेज सेम है, तो उस कंडीशन पे रेगुलर वाले को पहले प्रेफरेंस दिया जाता है, क्योंकि रेगुलर वाला साल भर कॉलेज गया रहता है, इस वजह से। बाकी ऐसा कुछ नहीं है कि अगर आप रेगुलर करेंगे तो आपका रिजल्ट का वैल्यू ज़्यादा है, प्राइवेट करेंगे तो आपके रिजल्ट की वैल्यू कम है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये मिथ है जो लोगों द्वारा फैलाया जाता है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि जो रेगुलर स्टूडेंट है और प्राइवेट स्टूडेंट है उनके बारे में जो भी आपको डाउट रहे होंगे दुर्ग यूनिवर्सिटी और पीआरएसयू में, उसको मैं क्लियर कर पाया हूं। अगर आपको इससे संबंधित कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। कमेंट डिस्क्रिप्शन में मैं एक प्लेलिस्ट का लिंक दे दूंगा, प्रॉब्लम वर्सेस सॉल्यूशन, जिसमें मैं स्टूडेंट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स और उनके सॉल्यूशन के बारे में बात करता हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि आज का यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।